नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ चंद्र ग्रहण के प्रभाव को लेकर। वर्ष का अंतिम ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण लगेगा 8 नवंबर को। उसका क्या होगा प्रभाव, आप सभी के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब राशिफल पूरा बता लेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि समय क्या है और सूतक काल वगैरह क्या होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं चंद्र ग्रहण को लेकर, उस पर आपसे चर्चा कर लूँ। यह ग्रहण जो लग रहा है वह मेष राशि में लग रहा है और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। तो जो जातक मेष राशि और भरणी नक्षत्र के होंगे उन पर प्रभाव थोड़ा अधिक पड़ने की संभावना रहेगी। दूसरी बात, उन पर और अधिक प्रभावी होंगे वे लोग जिनकी कुंडली में इस समय राहु में चंद्रमा या चंद्रमा में राहु का अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रहा हो। अगर कुंडली में भी यही योग है तो उनके ऊपर प्रभाव और अधिक पड़ जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो यह राशिफल हम लोग बताते हैं वह सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम ना माने। इसका जो वास्तविक प्रभाव है या परिणाम है वह आपको तभी होगा जब बहुत से कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन एक ग्रहण का सामान्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामान्य प्रभाव इसका क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। चूँकि जो इस बार जो ग्रहण लग रहा है यह पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि हर जगह पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे स्थान परिवर्तित होगा उस हिसाब से तो कुछ जगह यह पार्शियल दिखेगा। लेकिन जो जैसे सूर्य ग्रहण लगा था तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लगा था, वो खंडग्रासी था कहीं भी पूरी दुनिया में। लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा नहीं है। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में लग रहा है और इसका जो प्रभाव है वह काफ़ी व्यापक होगा। यह राहु के नक्षत्र में हो रहा है। इस समय मंगल और गुरु वक्री होंगे इस दौरान, तो इसका जो प्रभाव थोड़ा पड़ेगा। चूँकि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन व्यसन की ओर प्रेरित करता है, मेंटल जो है वो स्टेबिलिटी को कमज़ोर करता है, स्वास्थ्य में प्रभाव डालता है। और मंगल और गुरु भी वक्री हैं, तो इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों के ऊपर जिनका प्रभाव ग्रह गोचर में ऐसा होगा, उनके अंदर अपराध और व्यसन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उनके अंदर इन चीज़ों का प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही चंद्रमा जब प्रभावित होता है तो इसके दौरान भी प्राकृतिक आपदाओं की भरमार होने की संभावना रहती है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है चंद्रमा पर इस दौरान, बल्कि सूर्य, बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। और इस बार भी 2 और 4, 2, 6 ग्रह प्रभावित इस दौरान रहेंगे। अब एक दो प्रश्न आप लोग हमेशा पूछते हैं, उसकी चर्चा प्रारंभ में कर दूं फिर बाद में करूंगा। जैसे भी पिछली बार मैंने वीडियो दिया तो किसी ने कहा कि सूतक जब, क्योंकि चंद्र ग्रहण में जो सूतक लगता है वो 9 घंटे का लगता है, 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और जब ग्रहण समाप्त होगा उसके साथ समाप्त होता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है और ग्रहण जब समाप्त होता है तो समाप्त होता है। तो कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि क्या पूरे ग्रहण के दौरान पानी ना पिएं या खाना नहीं खाएं। कुछ ना भ्रांतियां शुरू हो चुकी हैं, विरोधाभास शुरू हो चुका है। अब आप देखेंगे कि ग्रहण के दौरान तमाम लोग तीर्थों पर स्नान करते हैं, खुले में बैठे हुए हैं, रेत में बैठे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। खाना पानी नहीं मना होता, पहली बात। ग्रहण के दौरान बिल्कुल जब मेन ग्रहण का दौरान है उस, अच्छा दूसरी बात, ये सब लागू उन लोगों पे होता है जो अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई विशेष साधना आप कर रहे हैं। तो साधना के दौरान तो वैसे भी अन्न जल साधना के दौरान मना किया जाता है और उठें तो उसकी प्रक्रिया है। तो अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तब आप पूरे नियम कानून का पालन करें। कई बार, अच्छा एक और बड़ी मुसीबत पता नहीं किसने शुरू कर दी है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी रीच उतनी नहीं है कि मैं पूरी दुनिया में हर किसी के पास पहुंच सकूं। 10, 20, 50 हज़ार लोग देखते हैं तो वो शायद वो लोग उसको समझ पाएँ। लेकिन किसने शुरू कर दिया है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सोना नहीं है और सूतक लग गया तो बिल्कुल नहीं सोना है। तो अब वो लेटना नहीं है बिस्तर पे, पता नहीं कौन, ये मतलब इतना विरोधाभास लोगों ने खड़ा कर दिया है ना कि अब इस पे बोला जाए तो लोग अपने जो हमारी बिरादरी के लोग हैं वो लोग भी गाली देने लगेंगे। लेकिन सच पूछा जाए तो यह भ्रम और भ्रांति है, इसे आप हटा दें। ग्रहण कोई भी हो, नंगी चंद्र ग्रहण को तो नंगी आंखों से भी देखने से परेशानी नहीं होती है। सूर्य ग्रहण को मना किया जाता है। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, मालूम नहीं था, तो ये होता था कि भाई ग्रहण देखो ही मत, कोई भी ग्रहण मत देखो। अब वर्किंग में है तो आप बाहर जाएंगे। हाँ, उस दौरान कोशिश करिए कि कोई बड़ा काम मत करिए, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। और क्योंकि प्रकृति संवेदनशील होती है, घटना दुर्घटना के स्थानों पर मत जाइए, क्योंकि घटना दुर्घटना होने की संभावना रहती है। आवेशित व्यक्ति रहता है, मन मस्तिष्क पर प्रभाव रहता है। तो उस दौरान कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले रहे हैं या कोई क्रोध में आ रहे हैं, आवेश में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, वो डबल हो जाएगा। जैसे सामान्य स्थिति में किसी को नॉर्मल क्रोध आता है, ग्रहण के दौरान अगर उसका चंद्रमा वाकई खराब है तो उसका जो ग्रहण, उसका जो प्रभाव है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो जो
जो एनर्जी लेवल है नेगेटिव वो उस समय ज़्यादा इंक्रीज रहती है। तो जिनका नेगेटिव ऑरा है, जिनकी नेगेटिव एनर्जी पहले से है, उनके लिए अधिक नुकसान देने वाला होता है। जिनका पॉजिटिव ऑरा है, चौबीसों घंटे अच्छे वातावरण में अच्छा विचार, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी ग्रहण आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन बातों को समझना, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो दिया जा सकता है, बहुत चर्चा की जा सकती है। तो पहली बात ये थी कि पानी वानी पीने से मना नहीं है। वैसे भी वृद्ध, बच्चे, बीमार, गर्भवती महिलाएं अपना दवा पानी खाना अपना समय से आप लेते रहें। सामान्य जो चीज़ें हैं वो सूतक का मैंने अलग से वीडियो दिया, उसको आप देख लें और उसको उस पर बात करें। समय की चर्चा इस कार्यक्रम के अंत में मीन राशि के राशिफल बताने के बाद करूँगा आपके साथ। एक एक करके बात कर लेते हैं। मेष वालों के लिए उनके लग्न और शरीर पर ही लग रहा है यह ग्रहण। थोड़ा चोट चपेट और जल से भय रहेगा। ग्रहण का जो प्रभाव होता है जनरली वो, हालांकि चंद्रमा का प्रभाव तो उस राशि में जब तक रहते हैं 2 दिन का ही मान के चलिए, 1 दिन पहले 1 दिन बाद, या जब करीब करीब 24 घंटे पहले 24 घंटे बाद तक, 2 दिन तक। लेकिन शास्त्रों में 15 दिन कहा गया है, संवेदनशील रहता है। और चूँकि कई बार कुछ कैलकुलेशन में भी एक वो होती है, तो एक, और चूँकि है प्रेडिक्शन, तो इसलिए कह दिया जाता है कि भाई 10-15 दिन सावधान रहें। तो कम से कम उस दौरान आपको सावधानी रखनी है अपनी सेहत की, विशेष करके व्यसन के प्रति, गलत कार्यों के प्रति रुझान बहुत से लोगों का बढ़ सकता है, सबका नहीं बढ़ेगा, उससे आपको बच के रहना है। सेहत का ध्यान रखिए, व्यसन इत्यादि से बच के रहिए। मन मस्तिष्क थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है बहुत से लोगों का, जिनका मंगल कमज़ोर होगा और जन्म कुंडली में चंद्रमा भी कमज़ोर होगा, उनका मूड जो है वो स्विंग करेगा और सिंक भी करेगा। बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप जो है वो अच्छे पानी का सेवन करिए, मन को प्रसन्न रखिए, एंटरटेन करिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप करिए, व्यसन और अपराध को छोड़कर। अब बात करते हैं जो है वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए द्वादश भाव में लग रहा है, यात्रा से बचिएगा। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो 2 दिनों के लिए यात्रा से बचिएगा, और कम से कम ग्रहण वाले दिन तो कोशिश करिएगा कि उस दिन यात्रा ना करें, क्योंकि उस समय घटना दुर्घटना, व्यय, अनावश्यक का खर्च का भय जो है वो उत्पन्न होगा। किसी करीबी व्यक्ति के कारण आपका धन और समय बर्बाद हो, इसकी संभावना इस दौरान बनेगी। मिथुन वालों की बात किया जाए तो आपके लिए एकादश भाव में ग्रहण लग रहा है। एकादश भाव में ग्रहण कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने वाला है, लेकिन फिर भी कार्य व्यापार से संबंधित, आय को बढ़ाने से संबंधित फैसलों को कुछ समय के लिए नहीं लेना है, बच के थोड़ा सा रहिएगा। और क्योंकि आय से संबंधित कुछ समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है, तो उससे आपको थोड़ा सावधान रखना है। आय बढ़ाने के लिए कोई नए प्रयोग मत करिएगा। कई बार क्या होता है कि हम घबराहट में आकर के चीज़ें हमारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं, तो हम नए जो है प्रयोग, इस दौरान बचिएगा। इस दौरान जो है वो नए, ऐसे भी आपका पंचम भाव भी बहुत प्रभावित है इस दौरान, और ग्रहण एकादश भाव में लग रहा है, तो आपको चाहिए कि कोई नए प्रयोग हम इस दौरान ना करें, उससे जो है वो हम बचकर रहें। बचत में थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है। कुछ लोग इस दौरान आय बढ़ाने के लिए अपने बचत का पैसा लगाने के लिए प्रयास करेंगे, तो कोशिश करिएगा कि ये 5-7 दिन रुक जाएं, उसके बाद कोई निर्णय ले, तुरंत निर्णय लेकर के इम्प्लीमेंट मत करिएगा। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए चंद्रमा लगने से 10वें भाव में लग रहा है। केवल चंद्रमा होते तो ज़बरदस्त राजयोग बनता, राहु हैं तो कुछ कुछ प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है कि आप जो है वो गलत तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें। कार्यस्थल में कुछ डिस्टर्बेंस, हायर अथॉरिटीज़ के साथ जो है वैचारिक मतभेद, और छोटे मोटे एलिगेशन आपके ऊपर झूठे आरोप लगें, इसकी संभावना बनेगी। थका देने वाले काम होंगे और कार्यस्थल पर कुछ न कुछ नकारात्मक होने की संभावना बनेगी, तो उसको लेकर के आपको सावधान रहना है, और इस दौरान स्थान परिवर्तन वगैरह का प्रयास कुछ दिनों के लिए त्याग दें। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए भाग्य स्थान पे ग्रहण लग रहा है, हालांकि द्वादशेष लग रहा है, तो इसका मतलब कि भाग्य, कार्य व्यापार से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ मामलों में भाग्य जो है बहुत साथ नहीं देगी, तो भाग्य प्रभावित होगी। भाग्य भरोसे कोई काम मत करिएगा। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहिए। हाँ, याद आया, अब होता क्या है ना कि ग्रहण और होली जितने हमारे जो कार्य वो हैं, त्यौहार हैं, उसको लोगों ने व्यसन से भी जोड़ दिया है। होली है मतलब हुड़दंग करना है, शराब पीना है, अश्लील हरकतें करनी है। दिवाली है तो जुआ खेलना है। तर्क देंगे, युधिष्ठिर खेले थे तो युधिष्ठिर तो भाई अपनी बीवी को भी दाव पे रख दिए थे। तो अगर युधिष्ठिर के जुआ खेलने से, युधिष्ठिर तो सत्य बोलते थे, तो या तो उनका वो पालन कर लो जो उन्होंने ज़िंदगी भर किया, या उन्होंने जो 1 दिन किया या 5 दिन किया गलत, उसी को उदाहरण मान लो, तो फिर उनके पूरे उदाहरण को मान लो, तुम भी लगा दो सारी चीज़ों को। तो हम करते क्या हैं, भगवान शिव की बात करेंगे तो जितने नशेड़ी हैं कहेंगे कि भगवान शिव तो भांग और गांजा पीते थे, तो हम भी पियेंगे। भाई भगवान शिव तो विष भी पीते थे, वो भी पी लो।
तो इस तरह की जो हम लोग गलत चीज़ों से जोड़ लेते हैं, उनसे हमें बच के रहना है। और विशेष करके सिंह वाले इस समय जुआ, लॉटरी, शेयर में थोड़ा सावधानी बरतें, उसमें अनावश्यक जो है वो बढ़ चढ़ करके बहुत हिस्सा ना लें, अन्यथा हानि का भय जो है आपके लिए उत्पन्न यह ग्रहण कर देगा। भाग्यवश कुछ नुकसान हो सकता है या कुछ रुकावटें आपको मिल सकती हैं। कन्या वालों के लिए अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है। अष्टमेश मंगल की दृष्टि भी आपके शरीर पर है और अष्टम भाव पर जो है वो आपके यह ग्रहण का प्रभाव है। चंद्रमा कन्या वालों के लिए ऐसे भी थोड़े परेशान करने वाले ग्रह हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी, जल से भय उत्पन्न होगा, कुछ लोगों को सर्जरी की भी संभावना बन सकती है और दवा तुरंत सूट नहीं करेगी इस दौरान कोई अगर बीमारी प्रारंभ हो जा रही है तो थोड़ा अपने सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा, व्यापार में आवश्यकता से अधिक धन इस समय मत लगाइएगा, वो रिस्की होगा, अचानक बड़े धन हानि का योग यह ग्रहण बना सकता है। तो सेहत और धन दोनों के मामले में आपको सावधान रहना है। बात किया जाए तुला वालों की, बात करते हैं। तुला वालों के लिए जो है ग्रहण लग रहा है सप्तम भाव पर लग रहा है और सप्तम भाव में ग्रहण निश्चय ही कार्य व्यापार में अस्थिरता, कुछ घाटे की संभावना, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक और यह पिता के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। तो थोड़ा अपने पिता के सेहत का ध्यान, कार्यस्थल पर कुछ तनाव, कार्य व्यापार में रुकावट का योग यह ग्रहण आपके लिए बनाएगा। तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद को बचाइएगा, सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने पिता के सेहत का भी ध्यान रखिए। समाज में मान सम्मान में कुछ कमी आ जाए, कुछ कठिनाई उत्पन्न हो, आपके कार्य और व्यापार को लेकर के आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादक क्षमता होगी, उसमें कुछ कठिनाई आ सकती है जिसके कारण अपमान का भय हो सकता है। तो उधर आपको अपने प्रोडक्टिविटी और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान रखना है तुला वालों को। वृश्चिक वालों की बात किया जाए तो उनके लिए छठे भाव में लग रहा है। भाग्य की हानि हो सकती है, कर्ज इत्यादि लेने से बचिएगा, अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहिए, व्यसन की प्रवृत्ति हो सकती है, कई लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, उससे बचने की सलाह दी जाती है आपको। तो थोड़ा और विशेष करके भाग्य जो है वो नकारात्मक साइड में है, नेगेटिव साइड में है, वो आपसे लेने की उसकी कोशिश होगी। तो ऐसी चीज़ों में मत अपने भाग्य को आजमाइएगा जहाँ से आपको हानि हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो। तो उन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, वो क्षेत्र थोड़ा सा नकारात्मक हो रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है। गर्भवती महिलाओं को धनु राशि के विशेष सावधानी इस दौरान रखनी चाहिए। आप थोड़ा सावधान रहिएगा, वाणी अनियंत्रित हो सकती है, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, मूड स्विंग करेगा आपका, सिंग करेगा। उससे बचने के लिए मेरा एक वीडियो है, कैसे ऑरा को बढ़ाएं, पॉजिटिव कैसे रहें, उस वीडियो को आप देखें, वो बड़ा काम करेगा। विशेष करके जिनका इस समय मूड स्विंग करे, डिप्रेशन सा फील हो, परेशानी महसूस हो, तो वो उस वीडियो को देखें, उसमें बहुत आपको राहत मिलेगी। लेकिन और शिक्षा प्रतियोगिता से थोड़ा मन भटकेगा, व्यसन की ओर रुझान हो सकता है। तो इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल रखना है और कोई शिक्षा प्रतियोगिता या संतान से संबंधित जो कष्ट हैं उस पर विशेष फोकस आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। संतान के सेहत का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि किसी न किसी कारण से मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। मकर वालों के लिए चतुर्थ भाव में लग रहा है। चतुर्थ भाव वैसे ही माता का कारक होता है, चंद्रमा का कालपुरुष की कुंडली में स्थान ही है। चतुर्थ भाव पीड़ित हो रहा है तो धन संपत्ति से संबंधित विवाद में पड़ सकते हैं, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, माता से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, उनके सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा इस दौरान। और कोई नई संपत्ति ना खरीदने, निवेश करने से इस दौरान बचें। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, उधर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ेगी। घर में कलह क्लेश ना हो, इससे आपको बचना है। छोटी मोटी यात्राएं जिनकी होंगी वो कष्टकर हो सकती हैं, तो या तो अवॉइड करें या थोड़ी सावधानी बरतें अपनी यात्राओं के दौरान। कुंभ वालों के लिए तीसरे भाव में ग्रहण लग रहा है। कुंभ वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं। कुछ करीबी संबंध टूट सकते हैं, वहाँ परेशानी उत्पन्न हो सकती है और उन लोगों के कारण मन अशांत हो सकता है। आपको बहुत कोई करीबी रिश्ता हो, वहाँ पर आपको संभल कर व्यवहार करना है या वो हो सकता है अनियंत्रित हो जाए और उस कारण आपका मन दुखी हो, परेशानी आपको उत्पन्न हो किसी न किसी प्रकार से। दूसरा ये है कि थोड़ा निराशा का बोध भी यह दे सकता है कुछ मामलों में और आप लोगों की चाह करके भी उस प्रकार मदद नहीं करेंगे और एक अनमनापन सा रहेगा। हो सकता है कि किसी पार्टी में जाने का मन न करे, कोई बढ़िया काम करने का मन करे, थोड़ी उत्साह की कमी कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। उसको आपको बनाए रखना है किसी न किसी प्रकार से। और कैसे बनाएं उसके लिए, जैसा मैंने अभी कुछ एक और वीडियो में मैंने बोला
कि औरा और के ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसमें इन सब चीज़ों पर या चंद्रमा के कारण जो मानसिक अशांति होती है उसके ऊपर वीडियो हैं, उनको आप देखें, वो बहुत काम करेगा। और अगर इस तरह की परेशानी से आप जूझ भी रहे हैं, पहले से बहुत से लोग होते हैं जो जूझ रहे होंगे, तो उनको उससे बहुत लाभ मिलेगा। जो पहले से जूझ रहे हैं उनकी समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं और करीबी रिश्तों को संभालने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मीन वालों के लिए जो है चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, धन हानि की प्रबल संभावना बनेगी। तो आर्थिक मामलों में फैसले बचाकर संभल कर रखना है। संतान के कारण भी बहुत से लोगों का पैसा नुकसान हो सकता है। ऐसे कई बार होता है, बच्चे कहते हैं हमको ये नहीं ये करना है, गार्जियन मान करके वो काम करता है, फिर बच्चा 2 महीने बाद बोलता है मुझे नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, 5-7 दिन रुक जाना है। बच्चा अगर तुरंत कोई बात बोले कि मुझको कोई बड़ी चीज़ ये लेनी है, करनी है, तो बोलिएगा ठहर जा बेटा, 1 हफ्ते बाद करेंगे। तो उससे थोड़ा सा बचना है। धन आर्थिक हानि, खुद के भी कार्य व्यापार में थोड़ा धन संभल कर लगाएं। वैसे परमानेंट कुंडली में भी राहु केतु का योग बहुत अच्छा नहीं है, वैसे भी मीन वालों के लिए धन हानि का योग लगातार बना हुआ है। ये समय थोड़ा और सेंसिटिव हो रहा है, तो आपको बच करके रहना है। वाणी नियंत्रित रखिएगा, बोलने से अपनी समस्या और बढ़ा लेंगे। तो कुछ हो सकता है गलत बोल दें सही समय पे, तो कोशिश करिएगा कि वैसे भी कम बोलने वाले ज़्यादा सुखी रहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि जिसका बहुत ज़रूरी ना उसका जवाब ना दें, और जवाब देना भी हो तो संतुलित तरीके से जवाब आपको देना है। तो इस पे अगर आप सावधानी रखने में सफल हो गए तो आप जो है वो बेहतर कर पाएंगे और अपने आप को इस दौरान सुरक्षित रह पाएंगे, संभाल पाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में। तो ये ग्रहण के ऊपर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। समय के अनुसार अलग अलग जगहों पर जो है वो ग्रहण लग रहा है। थोड़ी लाइट की दिक्कत हुई, कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और जो है वो सूतक काल अलग अलग समयों पे लग रहा है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो शाम के समय लग रहा है, और बहुत कम समय तक उसका जो समय है वो करीब करीब 1 आध घंटे के आसपास का है। शाम में जब सूर्य वो चंद्रोदय होगा, लगभग 4 बजकर 5 बजकर कुछ मिनट पे चंद्रोदय हो रहा है, तो उससे लेकर के जब मुश्किल से 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का जो है वो आपका वहाँ ग्रहण दिखाई देगा। तो पार्शियल कुछ जगहों पर है, जो पूर्वी हिस्सा है असम, मेघालय, सिक्किम वगैरह पर, वहाँ लंबे समय तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो आप अपने स्थान के हिसाब से ग्रहण का समय देख लें, और जो भी ग्रहण का टाइम आपके यहाँ लग रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं 4 बजे से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर 9 घंटे उससे आप माइनस कर लीजिए। कहीं 5 बजे से लग रहा है, तो वहाँ आप उससे 9 घंटे माइनस कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, एक फार्मूला ही बता दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रहण का प्रभाव रहेगा, समय अलग अलग रहेगा। तो आप जो है वो अपना जो भी वहाँ से ग्रहण लगने का, जहाँ से प्रारंभ होता है, मध्यकाल नहीं, जहाँ से ग्रहण प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर के आप 9 घंटे माइनस कर लीजिए, तो वो उस समय से सूतक प्रारंभ हो जाता है, और चंद्र ग्रहण जब खत्म होगा तो सूतक समाप्त हो जाता है। सूतक में मैंने पहले भी बताया कि आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोकोपवाद या लोकाचार मैं कह लूँ कि हैं, मुझे लगता है कि उसके पीछे के बहुत रहस्य को मैं नहीं जान पाया हूँ। तो जो चीज़ नहीं जानते हैं और बहुत आवश्यक ना हो, उसको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ग्रहण जब एकदम लगा हुआ हो तो उस दौरान कटाई, सिलाई, बुनाई नहीं करनी चाहिए, घातक हथियारों को नहीं छूना चाहिए। तो उसको बचाने में कोई हर्ज भी नहीं है, आवश्यक तो है नहीं कि हम उसी समय उसको करें। और जो लोग यही काम करते हैं, कहीं आग और बिजली का, पानी का काम करते हैं, अगर उनकी कुंडली में कहीं अष्टम पर, लग्न पर, सप्तम भाव पर, चतुर्थ भाव पर प्रभाव पड़ रहा है ग्रहण का, तो उनको थोड़ी सावधानी विशेष रूप से बरतनी चाहिए, विशेष करके अष्टम और लग्न। तो ये ध्यान अगर लोग रखें तो मुझे लगता है कि कोई नकारात्मक चीज़ नहीं होगी। ज्योतिष में अपार संभावनाएं होती हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो हैं, बहुत से टर्म कंडीशन होते हैं, इसी कारण बहुत से प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं होते, और राशि फल तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। मैं वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो बोलूँ कि नहीं नहीं 100% एकदम सबसे सटीक भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती है। सटीक भविष्यवाणी ये मौसम विभाग की तरह एक संभावनाएं हैं, संवेदनशील समय बनता है, लोगों को सावधान रहना चाहिए। और जब तक सारे कम्बिनेशन नहीं बनेंगे तब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती है। तो अगर किसी की कुंडली में बहुत सारे कम्बिनेशन इकट्ठे हो रहे हैं, जन्म के समय भी वही ग्रह स्थिति है, वर्तमान में भी वही आ गई, उसी की दशा अंतर प्रत्यंतर सब टकरा गया आकर के,
जो गोचर में ग्रह है वो भी खतरनाक जगह पर है, लग्नेश ठीक स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में जैसे मेष वालों की मैं बात करूं, उनके लिए थोड़ा सा समय यह संवेदनशील होगा। मिथुन वालों की बात करूं, मिथुन वालों के लिए ये जो ग्रहण है उनके लिए थोड़ा सा यह समय बहुत वो बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। क्षमा करिए, कन्या वालों के लिए अष्टम में लग रहा है, और जो है वो अष्टम की स्थिति ठीक नहीं है। बुध जो है वो सूर्य और केतु के साथ हैं, हालांकि दृष्टि है लेकिन बेहद कमजोर स्थिति में है। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपका लग्नेश भी कमजोर है, आपके दो जो आपका जो उस समय उसकी दृष्टि नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि जा रही है, लग्नेश कहीं घिरा हुआ है, दशांतर दशा में मार्केश की दशा चल रही है, उसमें लग्नेश आ गया है, और अष्टम या लग्न प्रभावित हो रही है, तो इतने जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तब जा कर के कोई घटना दुर्घटना होती है। तो इसलिए बड़े भय से कोई बहुत कैपिटल डैमेज हो जाए उससे सावधान और उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, और रेयर बनता है। और दूसरी बात कि बाकी जो सेक्शन है उनमें ज़रूर सावधानी रहनी चाहिए। चंद्र ग्रहण में विशेष करके मैं आपको बताऊं, मूड स्विंग बहुत लोगों का करता है उस दौरान, ग्रहण के दौरान, तो उससे बचना है। और उसके लिए जैसा मैंने कहा, मेरा औरा का वीडियो है, आप उसको देखें। सूतक में क्या करें ना करें उसका वीडियो और औरा का भी वीडियो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, उसको आप अवश्य देखिएगा, लाभान्वित होंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।